तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 22 एंड 23। ये दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 अलार्म क्लॉक्स है, वो रिंग करते हैं अलार्म। रेगुलर इंटरवल क्या रहता है उनका, 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, अगर वो 12 बजे दोपहर के रिंग कर रहे हैं पहले, तो देन एट व्हाट टाइम दे विल बीप टुगेदर अगेन, तो वो किस टाइम पर दोबारा से इकट्ठे ही रिंग करेंगे। तो बेटा दोबारा से इकट्ठे मतलब एक ही टाइम पर, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें या तो एलसीएम या एचसीएफ, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो 12 बजे रिंग कर रहे हैं, ठीक है, अलार्म जो है ऑब्वियसली तो उसके बाद ही करेंगे, बढ़ा ही जाएगा उससे नंबर, तो हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका फर्स्ट क्या दिया हुआ है इन्होंने 20, तो आप 20 का क्या ले लो, प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 आपको पता है, 2 2 जा 4, 5 जा 20, सीधा भी हम यहाँ कर सकते हैं प्राइम, छोटे नंबर्स है, फैक्टर्स ऑफ 25, तो 5 रेज टू पावर 2, 5 5 जा 25, देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, तो इस 2 3 जा 6, 5 जा 30। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम किसका निकाल रहे हो आप, 20, 25 और 30। अगेन देखो, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो अगेन हाईएस्ट एक्सपोनेंट उठा लेंगे, 2 रेज टू पावर 2, अब दोबारा 2 नहीं लेंगे, अब 5 5 5 हाईएस्ट एक्सपोनेंट निकाल लेंगे हम, तो ये आया आपका 5 रेज टू पावर 2 और ये आ गया 3। देखो बच्चा 5 5 आर, देखो जब भी आपके पास 5 और 2 आपको नजर आए, तो पहले उन्हीं को मल्टीप्लाई करना चाहिए, ताकि 10 और 100 बन सके और हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो सके। 2 2 जा 4 आया, 5 5 जा 25 आ गया, ठीक है, इंटू क्या आ गया 3, 25 4 जा 100 इंटू 3, तो इट इज 300, तो 300 मिनट। गॉट इट। तो बच्चा 12 नून मतलब एग्जैक्टली एट 12 ओ क्लॉक, तो मतलब ये आवर्स के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो ये हो रही है मिनट के अकॉर्डिंग। तो आप इसको किस में चेंज करो, पहले आवर्स में चेंज करना पड़ेगा आपको। आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे कि आप जब भी बिगर से स्मॉलर जाते हो, मल्टीप्लाई करते हो, स्मॉलर से बिगर आते हो, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। आपका रिलेशन क्या है आवर और मिनट्स के बीच में, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो मतलब आप किससे डिवाइड करने वाले हो, इससे 60 से, ठीक है। तो ये आवर्स में चेंज हो गया, गॉट इट, बिकॉज मिनट इज स्मॉलर देन आवर्स, ये छोटा यूनिट है आवर्स, आवर और मिनट में मिनट जो छोटा यूनिट है, तो आप स्मॉलर टू बिगर जा रहे, तो डिवाइड कर दो, 6 5 जा 30, तो 5 आवर्स आ गया ना। आफ्टर 5 आवर्स वो इकट्ठे रिंग करने वाले हैं, तो 12 के बाद 1 2 3 4 5 मीन्स एट 5 PM। गॉट इट। देखो 12 दोपहर के बाद ऑब्वियसली आगे जाएगा, तो शाम के 5 बजे जो है, 5 ओ क्लॉक जो है, वो इकट्ठे क्या करने वाले, रिंग करने वाले, ठीक है। तो इनमें पूछा गया एट व्हाट टाइम दे विल बीप टुगेदर अगेन, तो देयरफॉर दे विल बीप टुगेदर अगेन आफ्टर 5 hours, that is at 5 PM। हम ऐसे लिख देते हैं, at 5 PM। एनी डाउट? होप आपको ये समझ आया होगा, आप इसे नोट कर लो।
गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो अब हम करते हैं, इससे पहले मैंने 22 का सोल्यूशन दिया था, 23 का दे रही हूँ। 3 bells ring at an interval of, अगेन 3 bells हैं, वो आपकी 4, 7 और 40 मिनट्स के इंटरवल के बाद जो है वो रिंग कर रही हैं। ऑल 3 bells rang at 6 AM, पहले इकट्ठी वो आपकी रैंक करी 6 AM पर, ठीक है। तो बोला नेक्स्ट किस टाइम पर वो दोबारा रिंग करने वाली है, मतलब 6 के बाद वो 6, 4, 6, 7, 6, 14 ऐसे रिंग रैंक करने वाली है, ठीक है। तो इकट्ठी अगेन बाद वाला टाइम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अगेन क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, ठीक है। 7 के तो 7 ही रहे, 14 के 2 इंटू 7 रह गए। तो अब आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 4, 7, 14 का। तो 2 इसमें है, इसमें इसमें नहीं है, बट सेम दो जगह नजर आ रहा है हमें, तो हम इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिख लेते हैं और ये लिख लेते हैं आपका 7, दोनों में आ रहा है तो एक बार। तो 2 2 4, 7 28, ठीक है। तो 28 मिनट आ गया। तो पहले वो किस टाइम पर रैंक कर रहे हैं, 6 AM, मतलब 6 AM मीन्स ये ये वाला आपका जो पार्ट रहता है ये मिनट के लिए होता है, ये आवर्स के लिए होता है। तो इसका मतलब 28 मिनट, 6:28 पे वो दोबारा इकट्ठे जो है वो रिंग करने वाले हैं। इकट्ठे का मतलब एलसीएम, ठीक है, गॉट इट। तो आपको क्या बोला गया है एंड में, ऑल 3 bells rang at when the 3 bells will be ring together next, ठीक है। therefore bells will ring together next at 6:28 AM, आंसर, गॉट इट। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक टाइप के मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए, इससे पीछे मैंने 2 क्वेश्चन रिमाइंडर वाले करवाए। बेटा वो वाले क्वेश्चन आपको किसी भी नंबर्स के लिए पूछ पूछ लिए जाए, कॉन्सेप्ट क्या रिमाइंडर वालों में माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करके फिर हम एससीएफ निकाल रहे थे, और यहाँ पर अब हमें दोबारा कब वो आपकी रिंग कर रही है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप एलसीएम निकाल रहे हो, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। ये कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको समझ आ रहा है।